कहानी की शुरुआत शहर के तेज रफ्तार से होती है, जहां हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर भागता रहता है। रिधिमा, जो इस भीड़ भाड़ वाले शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, एक साधारण लेकिन सपनों से भरी लड़की थी। उसकी आंखों में दुनिया को जीतने का जुनून था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं सच्चे प्यार की खोज छिपी हुई थी। वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी और उसका दिन ऑफिस की मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और नए नए क्लाइंट्स से मिलने में ही गुजर जाता था। रिधिमा की जिंदगी एक तयशुदा दिनचर्या में बंधी थी, लेकिन एक दिन उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में वह एक अजनबी से मिली जो पहचाना तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पहचान थी। उस अजनबी ने उससे कहा, तुम्हारी मंजिल मेरी तरफ है, हम फिर मिलेंगे। रिधिमा ने यह सपना हंसी में लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में यह सपना उसकी सोच का हिस्सा बन गया। उसकी जिंदगी उसी रफ्तार से चलती रही, लेकिन वह अनजाने में उस अजनबी की आंखों की तलाश करने लगी। कई दिनों बाद एक कॉरपोरेट इवेंट में उसकी मुलाकात एक आकर्षक और रहस्यमय शख्स से हुई। वह शख्स कबीर, एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसे रिधिमा ने अपने सपने में देखा था। कबीर ने उससे हाथ मिलाते हुए हल्की मुस्कान दी और रिधिमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे भी पहले से एक दूसरे को जानते हों। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? रिधिमा ने बेझिझक पूछ लिया। कबीर ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद किस्मत ने हमें कई बार मिलवाने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद हम तैयार नहीं थे। उनकी इस छोटी सी बातचीत ने रिधिमा के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। कबीर का व्यक्तित्व उसकी सोच से भी गहरा था। उसकी आंखों में जैसे अनगिनत कहानियां छिपी थी और रिधिमा उनमें खुद को ढूंढने लगी। इसके बाद कबीर और रिधिमा की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे अक्सर कॉफ़ी शॉप में मिलते, शहर की सड़कों पर बिना किसी मंजिल के घूमा करते। कबीर के साथ समय बिताते हुए रिधिमा ने महसूस किया कि वह उस शख्स से अलग था जो उसने पहले सोचा था। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक गहरी सोच रखने वाला इंसान था जिसके दिल में कुछ खास छिपा था। एक दिन जब दोनों पहाड़ियों के किनारे बैठे थे, रिधिमा ने कबीर से पूछा, तुम हमेशा इतने रहस्यमय क्यों हो? ऐसा लगता है कि तुम कुछ छिपा रही हो। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे सामने खोलने से डरता हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं भी उसी अजनबी की तलाश में हूँ जो मेरे सपनों में आता है। रिधिमा चौंक गई। तुम्हें भी वो सपना आया था? कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, वही सपना। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब मैं 18 साल का था। तब से मैं उस अजनबी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब समझ आ गया है कि वह अजनबी तुम हो। रिधिमा के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसने भी कबीर के सपने में खुद को देखा था और आज यह जानकर वह पूरी तरह से सदबद्ध थी। सपनों और हकीकत के इस मिलन ने रिधिमा और कबीर के बीच एक गहरा बंधन बना दिया। वे दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि उनकी आत्माओं का मिलन हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहकर जैसे खुद को पूरा महसूस करते थे। लेकिन प्यार की राहें कभी भी आसान नहीं होती। कबीर के परिवार को रिधिमा पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि कबीर किसी बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी से शादी करे ताकि उनका साम्राज्य और भी बढ़ सके। कबीर ने अपने परिवार के इस दबाव को कई बार नज़रअंदाज किया, लेकिन अब वह इस दबाव से टूटने लगा था। रिधिमा ने कबीर से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो हो जाए, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। लेकिन कबीर के मन में एक उलझन थी। उसने रिधिमा से कहा, मैं तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकता, शायद हमें कुछ वक्त लेना चाहिए।
कबीर और रिधिमा ने कुछ वक्त के लिए दूरी बना ली। रिधिमा ने खुद को अपने काम में डुबो दिया, लेकिन कबीर की यादें हर पल उसके दिल को चीरती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका प्यार इस मोड़ पर आ जाएगा। कबीर भी इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार रिधिमा से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसकी उलझनें उसे हर बार रोक देती थी। लेकिन एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह अपने दिल की बात सुनेगा, चाहे जो हो जाए। वह सीधा रिधिमा के ऑफिस पहुंचा और उसे बिना कुछ कहे गले से लगा लिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चाहे जो भी हो, हम इस सफर को साथ तय करेंगे। रिधिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ खुशी भी थी। उसने कबीर की आंखों में वही सपनों की दुनिया देखी जो उसे पहले दिखी थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब वे किसी भी परिस्थिति का सामना साथ में करेंगे। कबीर और रिधिमा ने अपने प्यार को सबके सामने स्वीकार किया और सभी कठिनाइयों का सामना किया। उनका प्यार अब किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था। वे दोनों अपने ख्वाबों की चौखट पर खड़े थे, जहां से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। कबीर ने एक बार फिर रिधिमा से कहा, तुम्हारी मंजिल मेरी तरफ है और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। रिधिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही वो ख्वाब था जिसे हम दोनों ने देखा था। यह कहानी प्यार, सपनों और वास्तविकता के बीच के उस सफ़र की है जिसमें दो लोग अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए एक दूसरे तक पहुँचे हैं। उनके सपने उन्हें बार बार मिलवाते हैं और अंत में वे उन सपनों को जीने का हौसला पाते हैं।